हाय फ्रेंड्स, आपने सुना होगा बहुत लोगों को ये कहते हुए कि आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आर रियली ड्रेनिंग mentally, emotionally, and even physically. But what are these toxic relationships all about? What is a behavior that changes a relationship from healthy to becoming toxic? That is what we are discussing today, friends. Hi everyone, I'm Swati Arora. I'm an NLP practitioner and a certified life coach. And today I'm talking about the different signs of toxic behavior in a relationship. क्या वो साइंस होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि आप या आपका पार्टनर टॉक्सिक बनता जा रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए. ये साइंस जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप उस पर काम कर सकते हो या उस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो. बिकॉज बीइंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू एंड योर पार्टनर, इट इज़ गोइंग टू डैमेज यू completely, emotionally, mentally, and even financially. So it's important to identify those signs, why and how you're becoming toxic, and then change it to make your relationship healthy. So I'm going to talk about 10 different signs, while there are many more signs of being toxic for a relationship, but I'm going to talk about 10 different signs of how you can find out if you or your partner are becoming toxic for your relationship. Let me tell you friends, a lot of people still today, they believe that only physical abuse or verbal abuse is considered to be toxic. While that's not the case, there are many more things or behaviors that one exhibits to actually make a relationship become toxic. So, today I'm talking about these 10 signs. Please make a note of all these 10 signs, and if your relationship is going through any of this, please make a change. So the first sign of toxic behavior is trust issues. अगर आपका पार्टनर आपको कॉन्स्टेंटली डाउट करता है, आप पे शक करता है या करती है, आपके वेयर अबाउट्स चेक करते हैं आपके पार्टनर, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कब तक आओगे, एक्सेट्रा. वाइल ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ये ऑब्लिगेशन बन जाता है, मतलब एक रूल बन जाता है कि आपको अपने पार्टनर को हर चीज़ बतानी है, तो वो बेसिकली एक ट्रस्ट के वजह से, ट्रस्ट इशू के वजह से वो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है. अगर आपका पार्टनर कॉन्स्टेंटली आपको चेक करता रहता है, स्टॉक करता है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, या आपके लोकेशन को स्टॉक करता है, इट इज़ डेफिनेटली अ साइन ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. ये बहुत ही कॉमन रीज़न है ट्रस्ट ना होने की वजह से जो रिलेशनशिप आगे जाके ब्रेक हो जाते हैं या जो रिलेशनशिप आगे जाके फेल हो जाते हैं. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके बारे में, अगर आपका रिलेशनशिप ऐसे कोई स्टेज में गुजर रहा है, आप इसके बारे में कैंडिडली अपने पार्टनर से बात कीजिए और पता कीजिए कि क्यों ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में. द सेकेंड पॉइंट इज़ लैक ऑफ सपोर्ट. एक रिलेशनशिप में दो पार्टनर्स को इक्वल होना चाहिए और आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए आपके पर्सनल ग्रोथ में, आपके फैमिली ग्रोथ में, आपके करियर ग्रोथ में भी. लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करता है आपके करियर एस्पिरेशंस में या किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में आपको सपोर्ट नहीं करता, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू एनेबल यू हैविंग अ गुड ग्रोथ इन योर रिलेशनशिप. इसीलिए आपका पार्टनर को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है. चाहे आपको कोई भी लाइफ में गोल लेना हो, आगे बढ़ना हो, दोनों पार्टनर्स को इक्वली सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है और म्यूचुअली डिस्कस करके डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका रिलेशनशिप एक ऐसे पड़ाव में है जहाँ पर आप या आपका पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, दैट इज़ डेफिनेटली अ साइन ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर. द नेक्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ टॉक्सिक कम्युनिकेशन. एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन फ्लो होना बहुत ज़रूरी है. यू शुड बी एबल टू टॉक टू योर पार्टनर ओपनली एंड फ्रीली अबाउट योर फीलिंग्स, अबाउट योर इमोशंस एंड अबाउट योर एंटायर लाइफ. अगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ डेफिनेटली अ साइन ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप. इनफैक्ट कभी कभी रिलेशनशिप में सरकाज़म आ जाता है, क्रिटिसिज्म आ जाता है या ओवर हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाता है जहाँ पर आप एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं. अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, सरकाज़म, क्रिटिसिज्म एंड ब्लेमिंग मोड, तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है. उसको आपको कंट्रोल में लाना चाहिए. दूसरा, अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, विच मीन्स अगर आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, डिस्कशंस अवॉइड कर रहे हो या डिस्कशंस क्योंकि आर्ग्यूमेंट में ना बदल जाए इसलिए आप अवॉइड कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप. Communication is very important in any relationship, be it with parents, be it with siblings, friends, or even partners. So any kind of toxic communication is definitely toxic for your relationship. The next point is jealousy.
जेलसी, वैसे आप कहेंगे कि जेलसी होना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ अ साइन ऑफ लव, बट ओवर जेलसी कम्स आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर आपका पार्टनर इनसिक्योर है आपको लेकर, अगर वो जानते हैं कि आपको ज़्यादा डिजर्विंग पार्टनर मिल सकता है या आप लाइफ में बेटर कर सकते हैं, डेफिनेटली वो इनसिक्योरिटी उनके अंदर क्रीप इन हो जाता है और उसके वजह से आपका पार्टनर जेलस हो सकता है इस एक्सटेंट पे कि वो हर चीज़ में आपको कंपेयर करने लग जाए या कंपेटिटिव होने लग जाए या हर चीज़ में आपको निगेट करने लग जाए। ओवर जेलसी भी एक रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिक होता है। अगर आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव या जेलस है एक दूसरे को लेके, इट इज़ टाइम टू थिंक अबाउट इट। इज़ योर रिलेशनशिप मूविंग टूवर्ड्स बीइंग टॉक्सिक? द नेक्स्ट साइन इज कंट्रोलिंग बिहेवियर और डोमिनेटिंग बिहेवियर। अगर आपका पार्टनर ओवर कंट्रोलिंग है या डोमिनेटिंग है, हर डिसीजन वो लेते हैं आपके लिए, आपके बारे में डिसीजंस, आपके फैमिली के बारे में डिसीजंस, बच्चों के बारे में डिसीजंस, आपके करियर के बारे में डिसीजंस, अगर सारे डिसीजंस आपके पार्टनर लेते हैं आपके लिए और आपका उसमें कोई से नहीं है, दैट इज़ डेफिनेटली अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप एक एडल्ट है, आपका डिसीजन सिर्फ आप ही ले सकते हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं भी है तो भी डिसीजन मेकिंग हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। येस, यू कैन टेक द डिसीजन विथ म्यूचुअल कंसेंसस विथ योर पार्टनर, बट अगर आपका रिलेशनशिप एक ओवर कंट्रोलिंग या ओवर डोमिनेटिंग पार्टनर के हाथ में है, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आगे जाके या अभी भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। एंड द नेक्स्ट वन इज रिसेंटमेंट और होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस। अगर आप या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रजेस को होल्ड करते हैं, मतलब पुरानी बातों को लेकर बैठे होते हैं, समथिंग विच हैज़ हैपन 5 years बैक, 10 years बैक, या कोई भी चीज़ जो पुरानी हुई है वो बार बार रिपीट करते हैं एंड उसको लेकर के फाइट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, that is definitely a sign of toxic relationship, because relationship is about today and moving on in the future. आपको अपने पास्ट को लेट गो करना ही होगा। बहुत सारे मिस्टेक्स हम करते हैं लेकिन उनको पकड़ के रखना और उनको बार बार किसी को याद दिलाना is not a good behavior. It is definitely a toxic behavior for any relationship. The next sign of toxic behavior is dishonesty. Honesty is very important in any relationship. चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पार्टनर से झूठ नहीं बोल सकते या यू कांट हाइड थिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर। आप कहेंगे स्वाति अगर मैं सच कहूँ तो डेफिनेटली लड़ाइयाँ होंगी या कन्फ्रंटेशंस होंगे या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उससे बेटर है कि हम चीज़ें छुपा लें। वैसा नहीं होता, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। डिसऑनेस्टी इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। आपको अपने पार्टनर को समझना और समझाना आना चाहिए, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट अ रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड मेकिंग ईच अदर अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इवन अगर आपने कुछ गलत किया है, कोई मिस्टेक हुई है आपसे, आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से समझाइए रादर दैन बीइंग डिसऑनेस्ट और लाइंग अबाउट इट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, बिकॉज अगर आप झूठ बोलेंगे वो फर्दर ऑन जाके ट्रस्ट इशू में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो गोना बी अ टॉक्सिक बिहेवियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसरिस्पेक्टिंग पैटर्न्स। अगर आपका पार्टनर या आप एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इंडिविजुअली अलोन में भी या किसी के सामने भी, एक पब्लिक गैदरिंग में या पार्टी में या बाहर कहीं पर आप एक दूसरे को निगेट करते हैं, एक दूसरे की बात को काटते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डेफिनेटली अ साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, बिकॉज इट ओनली विल अफेक्ट योर सेल्फ एस्टीम। यू कैनॉट डिसरिस्पेक्ट योर पार्टनर, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अदर्स। You have to work together in partnership and not negate each other. The next point of toxicity is lost relationships. If you lose all your other relationships just because of your partner or just because of one relationship, that is definitely a sign of toxic relationship. ये बहुत होता है, स्पेशली न्यू रिलेशनशिप्स में या न्यू मैरिजेस में। आप अपने पार्टनर को ही अपना यूनिवर्स बना लेते हो और बाकी सारे रिलेशनशिप्स को छोड़ देते हो। दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज इनिशियली ये बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, उन्हीं को सारा अटेंशन दे रहे हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड वी आर ऑल सोशल बींग्स, वी नीड डिफरेंट रिलेशनशिप्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ आवर लाइफ। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ एज वेल। इसीलिए सबको इक्वल टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था, डू नॉट मेक वन पर्सन द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, डू नॉट बर्डन वन रिलेशनशिप विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स, इट विल डेफिनेटली बिकम टॉक्सिक। इसीलिए आपको अपने सारे रिलेशनशिप्स को मैनेज करना आना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नो एफर्ट।
अगर आप या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से आपको एफर्ट नहीं दिख रहा, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपन्स कि एक रिलेशनशिप में एक ही पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग होता है। गिविंग मतलब इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, स्पेंडिंग टाइम, गिविंग अटेंशन, गिविंग कंपैशन, गिविंग लव, कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्टिंग, ऑल ऑफ दैट, बट द अदर पार्टनर इज नॉट even reciprocating with 10% of the efforts. That is definitely a sign of toxic relationship. ऐसा relationship definitely will not be long lasting. You have to have an equal relationship. Relationship is about two equals and not one up or one below. So एफर्ट आते हुए आपको दिखना चाहिए दोनों तरफ से. इट शुड नॉट बी ओनली अ वन वे ट्रैफिक, इट शुड बी गिविंग एंड रिसीविंग बोथ एट द सेम टाइम. So friends, those were the 10 signs of toxic behavior in a relationship. The sooner you find out, the better it is. So go back, retrospect on your own relationships. अगर आपको अपने relationships में ऐसा कोई भी behavior नज़र आता है, it is definitely time to change that behavior. So I will come back next time friends with some more motivational videos. In fact, next time I'm going to come up with how to handle toxic relationships as well. उसमें आपको ज़्यादा insights मिलेंगे. So stay tuned to my channel, subscribe to my channel if you haven't already done that. I will come back and see you next time with some more motivational videos. Till then, take care, stay safe, bye.